हिंदुस्तान डेली में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है माजी नगर सेविका ज़रीना शाउल हमीद। जिस तरीके से मैडम आप यहाँ पर पहले नगर सेविका रह चुकी है, प्रभाग समिति की चेयरमैन भी थी, काम भी किया, उसके बाद आप पॉलिटिक्स से गायब थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप लगातार कुछ मुद्दों पर सक्रिय है और अब जो है आप चुनाव लड़ने जा रही है। आप राष्ट्रवादी पार्टी से जुड़ी हुई थी, आपने राष्ट्रवादी से टिकट भी क्लेम की, अब आपको टिकट नहीं मिली, अब आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही है। क्या तैयारियां हैं, किन प्लान्स को लेकर चुनाव लड़ रही है? मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मेंबर थी, मैं टिकट मांग करी, लेकिन टिकट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने टिकट इनकार कर दिया, किसी और को दिया है। खैर वो बात नहीं है। मैं अपना एरिया, मेरे सीताकेम के एरिया के लोगों के लिए, जैसे देखो हेल्थ केयर का यहाँ से शताब्दी हॉस्पिटल जाना पड़ता है, स्कैनिंग को रहने दो या सिटी स्कैन रहने दो, सोनोग्राफी के लिए रहने दो। मैं ये चाह रही हूँ कि अगर मैं यहाँ पे चुन के आती हूँ, लोगों ने मुझे चुन के दिया, तो ये जो जहाँ पे हॉस्पिटल है, यहाँ पे अपना म्यूनसिपल हॉस्पिटल, उस पर सिटी स्कैन, सोनोग्राफी, जैसे हेल्थ डॉक्टर से 24 आवर्स होना चाहिए, उस पर ध्यान दूंगी। सेकेंडली जो स्कूल्स है, स्कूल में इंग्लिश मीडियम नहीं है, तो हाँ, इस बार अगर चुन के मैं आती हूँ लोगों की दुआ से, लोगों को ओटू से, तो फिर मैं ये जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक इंग्लिश मीडियम का पूरी तरह कोशिश करूँगी मैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैं आके एजुकेशन कमेटी की मेंबर थी। तो इस बार मैं पूरा कोशिश करूँगी कि अपने एरिया के बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में जाए। अच्छा मैडम, एक सवाल ये था कि जिस तरीके से चुनाव के बाद, आपके चुनाव के बाद जब आप कॉरपोरेटर थी, आपने बहुत काम किया, बहुत सारे लोग आपका नाम भी लेते, लेकिन उसके बाद आप सक्रिय नहीं थी, आप काफ़ी टाइम से यहाँ पर दिख रहे नहीं थे। तो अब जो है जनता आप पर कैसे विश्वास करे, क्योंकि इससे पहले जो नगर सेवक के चुनाव हुए, लोग नगर सेवक के चुनाव में इलेक्शन के टाइम पर आ जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद वो बड़े बड़े वादे करते हैं, उसके बाद गायब हो जाते। तो आप यहाँ पर नगर सेविका रह चुकी है। बराबर नहीं, आप बोलते बरोबर, लेकिन मेरा ऐसा कुछ है था कि मेरा हेल्थ ठीक नहीं था, तो हेल्थ का रिकवरी के लिए मैं 6 years हो गया है, समझे। कैंसर से हिसाब से मैं रिकवरी कर रही थी, तो नाउ आई एम ओके, ठीक है। डॉक्टर ने बोला कि नाउ यू कैन मतलब मूव फॉरवर्ड करके, और ऊपर से डेवलपमेंट के हिसाब से तो मैं बोलती हूँ ताकि आप लोग मुझ पर विश्वास करो एक बार। अभी आप देख रहे होंगे, देखो अभी एस्केलेटर जो मानपुर स्टेशन में जो एस्केलेटर बन रहा है, देखो मैं नगर सेविका नहीं थी तो भी हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने उसके लिए कोशिश की है, समझे। और उसके लिए कि ज़रूरी नहीं कि नगर सेविका ही रहे, कि नहीं, नगर सेवक रहे तो और पावर्स मिल जाते हैं। देखो आप बोलते हैं ना कि नगर सेवक नहीं तो आप बीच में क्यों नहीं, ये नहीं, तो फिर भी हम काम कर ही रहे हैं। अगर आप किसी लोगों को आप ये तो प्रूफ ही नहीं दे सकते कि ये काम हुआ है, समझे। लेटर वाले इशू में मैं मुझे पता है कि शाहुल हमीद सर ने उसके लिए लेटर वगैरह डिस्पैच किए, वो मैंने देखा। हाँ, तो ये जो है, ये देखो लगभग काम चालू है। तो इसी तरह से, और दूसरा जो है ना, ये जो नशा मुक्त का, मैं ये चाहूँगी कि ना सीताकेम के बच्चे लोग के साथ नशा मुक्त ना करें, लेकिन अगर है तो भी मैं ऐसा स्कीम लेकर आऊँगी, या तो फिर ऐसे NGOs को ढूंढूंगी जो उनको नशा मुक्त के और ले चले। अच्छा, मैं एक ये सवाल पूछूंगा कि जिस तरीके से आपने बोले कि नशा मुक्ति के लिए आप काम करेंगे, सब लोग बोलते हैं नशा मुक्ति के लिए काम, कोई कुछ भी नहीं करता। अभी आमदार है, खासदार है, इससे पहले जो नगर सेवक थे, रिहैब सेंटर में जाने के लिए यहाँ पर जो लोग जिनकी खुद की आवक महीने की 15-20 हज़ार रुपये है, वो अपने बच्चे को अगर रिहैब में डालकर 10,000 रुपये महीना दे, तो वो खुद मतलब 10,000 वो खुद नहीं कमाते, तो वो बच्चों के लिए अफोर्ड नहीं, तो उसको आप क्या कर सकते हैं? वही बोलते हैं, कोई NGOs को मैं कांटेक्ट करूँगी। मैं NGOs है कांटेक्ट में, कोई NGOs कांटेक्ट में है, यहीं पे मैं सोच रही हूँ कि ना यहीं पे ऐसा कुछ ऐसा NGOs का माफिक, मतलब जैसे ना रिहैब का सेंटर वो बनाकर यहाँ पे चित्ता के मैं सोच के रखी हूँ मैं, कि वहाँ बच्चे, यस आई कैन डू दैट, आई हैव ऑल द, बोलते ना, मेरे को पूरा हिम्मत है करने का, और मैं आई कैन डू दैट। अच्छा, आप यहाँ पर जो दूसरे काम है, जो पेंडिंग वर्क्स है, उसको लेकर आप क्या सोचती है? क्योंकि आमदार भी जो है राष्ट्रवादी पार्टी के है, यहाँ पर खासदार है, उन लोगों ने जो इनिशिएट लेना था, उन लोगों ने वो इनिशिएट प्रॉपरली लिया होता, तो आज जो है चीता कैम्प इतनी बदहाली की ओर नहीं होता। उसको कैसे देखते? नहीं, उनका जो करने दो, लेकिन मैं बोलूँ, एज अ कॉर्पोरेटर आपको क्या लगता है कि चीता कैम्प में क्या बदलाव जरूरी है? देखो, गटर गली पानी तो ये तो होते रहेगा, अपने को डेवलपमेंट की ओर जाना है, तो मेरे लिए तो कि ना बिल्डिंग स्ट्रक्चर जैसा भी क्लस्टर डेवलपमेंट का हो रहा है, तो ऐसा धीरे धीरे करना ही है, क्योंकि गटर गली जो बिल्डिंग हो जाता है तो उस पर गटर गली दिखेगा ही नहीं है। एक प्योर एनवायरनमेंट मिलेगा, ग्रीनरी मिलेगा, एक क्लीनलीनेस मिलेगा, है कि नहीं। तो इसलिए डेवलपमेंट की ओर जाना है। हर बार मैं देखती हूँ 15 साल पीछे जा रहे हैं। कोई नगर सेवक आते हैं 3 साल प्रैक्टिस करते, 3 साल के बाद 2 साल खत्म हो जाता है, तो इनका खत्म हो जाता, टर्म हो जाता है, सीखते 3 साल तो हो ही जाता है ना। तो फिर वो
3 years का जैसे बैकलॉग अभी होता है। आपने बोले कि क्लस्टर डेवलपमेंट आ रहा है चीता कैंप के अंदर बिल्डिंग प्रपोजल के लिए एफ सेक्टर को भी सोसाइटी जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है चीता कैंप में एकमात्र, उसके लिए भी लोग देखते हैं कि भाई यहाँ पर आज नहीं तो कल बिल्डिंग बने। बाकी पूरा इलाका है, तो आपको क्या लगता है कब चीता कैंप के अंदर ये हो पाएगा या सिर्फ ये चुनावी अभिभाषण है? नहीं, चुनावी अभिभाषण नहीं, शुरू एक से होगा, शुरुआत होगा तो होते रहेगा ना। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि पहले शुरुआत चीता सोसाइटी से हो जाए, एफ सेक्टर से, क्योंकि ऑलरेडी ये पूरे लोगों ने उनको कंसर्न दे के रखा है कि आप बिल्डिंग प्रपोजल पे लेकर आओ करके। तो अभी तो क्लस्टर डेवलपमेंट का तो प्रपोजल आ ही रहा है, नोटिस वगैरह भी लगा नोटिस वगैरह भी लगा है। तो इंशाल्लाह इस एफ सेक्टर से शुरू करते हैं, बाकी का एरिया डेवलप होते रहेगा। और दूसरे आपने मतलब मूलभूत सुविधाओं के नाम पर जो यहाँ पर जिन लोगों के लिए नहीं है, रोजगार के लिए नहीं है, पीछे मेट्रो का काम चालू है, वहाँ पर भी चीता कैंप के लोग ज़्यादा से ज़्यादा कामगार के लिए उन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो उसको लेकर आपको क्या लगता है कि क्या करेंगी आप अगर, क्योंकि ये काम जो अभी काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाला है? देखो, मैं तो कोशिश करूँगी कि वहाँ पे जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है कि अपने एरिया के लोगों को, जैसा लोग बोलते हैं ना कि हम यहाँ के हैं, हमको चाहिए, हमको काम मिलना चाहिए, उसी तरह हम भी उनसे बार्गेनिंग करेंगे कि हमारे एरिया के बच्चों को भी काम दो। एज अ एक्स कॉर्पोरेटर आपने अपने टर्म में जितना भी काम किया, जो एक्सपीरियंस आपको है, बाकी सारे लोग जो है फर्स्ट टर्म वाले भी लड़ रहे हैं, जो लास्ट टर्म में कॉर्पोरेटर थी वो भी लड़ रही है, जो लास्ट टर्म में सेकंड नंबर पर है वो भी लड़ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी पार्टीज है। जैसे चुनाव आता है तो लास्ट टाइम पर भी चुनाव हुआ था, तो यहाँ पर चुनाव के वक्त देखा गया था कि लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, तो उसको देखते हुए आपकी क्या तैयारी है? मैं एक्चुअली सेकुलरिज्म को मानने वाली हूँ। मैं ये जात पात या सब कुछ नहीं देखती हूँ। मैं सब सब मेरे भाई बहन हैं, सभी जात के सब मेरे भाई बहन हैं। तो आप अपने वोटर्स को क्या अपील करेंगी, क्योंकि कई जो वोटर्स है वो आपको नहीं जानते, नवीन वोटर्स जो है उन लोगों को क्या अपील करेंगे, जो लोग पहले आपके साथ थे उनको क्या अपील करने वाले? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर चीता कैंप का तरक्की चाहते हो और आगे डेवलपमेंट में लेके जाना चाहते हो तो अच्छे सुशक्ति मतलब पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों को एंड ऊपर से एक्सपीरियंस लोगों को आप चुन के दें। बेकार का फिर 5 साल फिर वेस्ट हो जाएगा, फिर हम 5 साल पीछे रह जाएंगे। इसलिए यही बोलूँगी आप लोगों से, प्लीज़ आप लोग सोच समझ कर वोट करो। एक्चुअली क्या करने का आप लोगों को एक ही दिन का आप लोगों को मौका मिलता है, प्लीज़ आप लोग इसको वेस्ट मत करो। थैंक यू। दोस्तों हमारे साथ मौजूद थी माजी नगर सेविका ज़रीना शाहुल हमीद, जो राष्ट्रवादी पार्टी से पहले नगर सेवक थी, अभी जो है वो फ़िलहाल इंडिपेंडेंट कॉन्टेस्ट कर रही है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि वार्ड नंबर 143 की सियासत किस ओर रुख बदलती है, क्योंकि इससे पहले जो थी अनडिवाइडेड शिवसेना का यहाँ पर नगर सेवक रेणुजा हरदेनाथ तारी थी और सेकेंड नंबर पर MIM थी। अब जो है यहाँ का चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो गया, क्योंकि ये माजी नगर सेविका इसी वार्ड से रह चुकी है, चीता कैंप से। अब चुनाव को देखते हुए दिलचस्पी लोगों के अंदर बढ़ रही है, वोटर्स के अंदर बढ़ रही है कि बहुत सारे कैंडिडेट से आने वाला वक्त बताएगा कि चुनाव किस तरफ जाता है, कौन जीतता है, कौन हारता है। ऐसी खबरों के लिए बने रही है हिंदुस्तान डेली। कैमरामैन अरसलान के साथ में फवाद शेख।